अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस तरह से पिछले लेक्चर में हमने मॉडुलस के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जी का जब मॉडुलस लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है, एक्स का स्केयर प्लस ओ वाई का स्केयर। एक्स स्केयर का मतलब क्या, वो जो रियल वाला पार्ट है उसका स्केयर, और वाई स्केयर का मतलब क्या, वो जो इमेजिनरी वाला पार्ट है तो उसका स्केयर हमने लेना है। ठीक है, तो आज इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वही हमसे डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हमें और उसका मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1 को सबसे पहले लेट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू यानी z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे है हमारे पास x किसके इक्वल है 4 के और y किसके इक्वल है 3 के। तो जब z का मॉडुलस लोगे तो फॉर्मूला क्या है, वो x का स्केयर प्लस y का स्केयर, यानी पहली वाली का स्केयर जो है 4 उसका स्केयर प्लस सेकंड वाली यानी 3 का स्केयर। 4 का स्केयर सिंपली 16 और 3 का स्केयर 9। 16 और 9 25 और 25 का स्केयर होता है 5 का, तो स्केयर स्केयर रूट से कट गया, तो सिंपली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, z के मॉडुलस का 5। ओके, तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि -5 और -4 होता है। ठीक है, तो इसको भी एज इट इज देखते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले z के कोलेट कर लो, -5 -4 होता, और यहाँ पे अगेन आप ना लेट करके चलो ना, ये जो हमारे पास रियल वाला पार्ट है x इज इक्वल टू -5 आ गया, और जो इमेजिनरी यानी अयोटा वाला अयोटा के साथ वाला पार्ट है वो कितना है, y इज इक्वल टू -4। तो आपका फॉर्मूला क्या है, z का मॉडुलस इज इक्वल टू x का स्केयर प्लस y का स्केयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास x का स्केयर यानी -5 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, प्लस -4 का क्या आ गया, स्केयर आ गया। अब आपको पता ना कि जब इवन पावर्स हो तो जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो डिसॉल्व होकर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 5 का स्केयर कितना आ गया 25 और 4 का स्केयर कितना आ गया 16 आ गया, और 25 में सिंपली 16 प्लस करो तो आपके पास 41 आ गया, और 41 क्योंकि किसी चीज का स्केयर नहीं होता एसएच, तो सिंपली √41 क्योंकि इटसेल्फ एक ये प्राइम नंबर है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास है 3/5 -4/5 और एयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको z के इक्वल लेट कर लो, 3/5 -4/5 और साथ में आयोटा आ गया। ओके, अब यहाँ पे अगेन हेयर जो हमारे पास x है वो रियल पार्ट यानी 3/5, और जो y है वो इमेजिनरी वाला पार्ट लाइक -4/5 जो आयोटा के साथ वाला है। फॉर्मूला क्या, z मॉडुलस है उसका फॉर्मूला क्या, x का स्केयर, तो हमारे पास z के मॉडुलस का फॉर्मूला क्या, √x का स्केयर प्लस y का स्केयर। ठीक है, तो z का मॉडुलस आपने लिख लिया, और x क्या है 3/5 होल का स्केयर और प्लस -4/5 होल का स्केयर। ठीक है, तो इसको सिंपली ओपन कर लो, यहाँ पे 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16 क्योंकि प्लस का हो जाएगा। क्यों प्लस का होगा, सिंपली के जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो अगर पावर इवन हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है ओवर 25। तो डिनोमिनेटर सेम है, मैं ना इसको यहाँ पे कर देता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 25 इकट्ठा आ गया और 9 में 16 प्लस किया तो आ गया आपके पास 25। 25 से कैंसिल हो गया, √1, और √1 का सिंपली आंसर क्या होता है, सिंपली आंसर उसका 1 ही होता है। ओके, तो लास्ट पार्ट मॉडुलस देखो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान सा है किसी भी चीज का मॉडुलस निकालना अगर आपको फॉर्मूला सही तरीके से याद है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि इसकी इक्वल z इज इक्वल टू -√2 और -√3 और साथ में आयोटा, और यहाँ पे हम आप फॉर्मूला लिख लोगे z इज इक्वल टू यानी z का मॉडुलस इज इक्वल टू x का स्केयर प्लस y का स्केयर, और यहाँ पे x किसके इक्वल है -√2 और y किसके इक्वल है y -√3 के इक्वल। तो यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर लो, तो x का स्केयर यानी -√2 का स्केयर और प्लस y का स्केयर -√3 का स्केयर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और स्केयर अंडर रूट से कट के सिंपली 2 आ जाएगा,
और ये भी माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से करके 3 आ जाएगा। 2 और 3 सिंपली अंडर रूट 5 और हमारे पास माइनस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का आंसर सिंपली उसके मॉडुलस का आंसर अंडर रूट 5 आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota then verify, क्या हमने वेरीफाई करना है, हमने सिंपली वेरीफाई करना है क्या कि z1 plus z2 यानी z1 में z2 प्लस करो और फिर उसका बार यानी कॉन्जुगेट लो, वो इक्वल टू होगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो जब आपको अब कॉम्प्लेक्स नंबर में बार नजर आएगी, इसका मतलब है कि उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। और कॉन्जुगेट का मतलब भी आपको पता है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या कि जो हमारे पास आयोटा के साथ वाला साइन होगा वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि z1 प्लस z2 और उसका कॉन्जुगेट लेना है। उससे पहले आप z1 प्लस z2 निकाल लो, और z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा और प्लस z2 क्या है आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो अब इनको प्लस कर लो, तो z1 प्लस z2 तो 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 4, अब क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा। रियल वाला पार्ट रियल वाले में प्लस, तो 2 में 4 प्लस किया 6 आ गया। इमेजिनरी वाला पास, अब जो हमारे पास इमेजिनरी वाला पार्ट है, अब वो इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ प्लस या माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन क्योंकि बड़ी वाले के साथ साइन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपली 4 आयोटा z1 प्लस z2 का आंसर आ जाएगा। अब जब आप z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लोगे तो इधर भी आपको कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा, और उसके कॉन्जुगेट का आंसर यानी सिंपल आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है उसका साइन आपने चेंज कर देना है, तो आपके पास सिंपली आंसर z प्लस 1 z2 कॉन्जुगेट का आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ से इसका क्या लेना है, सिंपल कॉन्जुगेट लेना है, तो आयोटा के साथ वाली साइन चेंज हो गया वैल्यू का, तो प्लस 2 प्लस 7 आयोटा था तो इधर 2 माइनस 7 आयोटा आ गया। तो यहाँ पे आप z2 की वैल्यू लिख लेते हैं, z2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। अब उसका भी क्या ले लेते हैं, z2 का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो 4 और ये माइनस प्लस का और साथ में 3 आयोटा आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि z1 के कॉन्जुगेट को z2 के कॉन्जुगेट के अंदर प्लस करना है। z1 का कॉन्जुगेट क्या 2 माइनस 7 आयोटा और प्लस z2 का कॉन्जुगेट क्या है 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, तो 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। 2 में 4 प्लस किया तो 6 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ी वाली के साथ साइन माइनस का है तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो सिंपली 4 आयोटा, जो कि आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव उसको कर दिया। ओके, 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि z1 और z2 को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो वही आंसर आएगा। तो z1 का पहले कॉन्जुगेट लोगे और फिर z2 का कॉन्जुगेट लोगे और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा कह दिया, यहाँ पे भी उल्टा किया हुआ है। यहाँ पे ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, देखने में भी पता नहीं चला। चलो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास आ गई, लेफ्ट हैंड साइड है सिंपली हमारे पास z1 और z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 और z2 पहले निकाल लेते हैं। तो z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा और z2 क्या है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो z1 और z2 का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 2 4 जार 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 और साथ में आयोटा प्लस 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 7 4 जार 28 और साथ में आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 आयोटा और आयोटा का स्केयर आ गया। और सिंपली हमें याद है, क्या याद है कि आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। तो 8 आ गया प्लस माइनस माइनस
28 में से 6 माइनस किया, क्योंकि इस बड़ी वाले का साइन प्लस है तो प्लस लिख लिया। 28 में 6 माइनस किया 22 आयोटा, और यहाँ पे 21 आयोटा का स्केयर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 21 प्लस क्या हो गया, और प्लस के 21 में 28 प्लस किया तो कितना आ गया 29, और यहाँ पे 22 आयोटा, तो ये आपके पास क्या आ गया Z1 और Z2 आपके पास आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है कि Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो 29 और आयोटा के साथ वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 22 आयोटा माइनस का हो जाएगा। ओके, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है कि Z1 का पहले कॉन्जुगेट लो और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लो और फिर आपस में मल्टीप्लाई करो। तो Z1 आपके पास क्या है, वो है 2 + 7 आयोटा, और Z1 का जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। इसी तरह जब आपके पास Z2 होगा 4 - 3 आयोटा, और उसका जब आप कॉन्जुगेट लोगे Z2 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 और साथ में प्लस का 3 आयोटा। ठीक है, तो ये मैंने स्टेप यहाँ पे ना डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कॉन्जुगेट यहाँ पे हमने डायरेक्ट उसका फाइंड आउट कर लिया है, आयोटा के साथ वाले सिर्फ साइन चेंज कर दिए, तो वही होता है कॉन्जुगेट। ओके, अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है कि Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। Z1 का कॉन्जुगेट क्या 2 - 7 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या 4 + 3 आयोटा। ओके, तो 2 4 8 प्लस प्लस प्लस, यानी मल्टीप्लाई याद है ना, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर पहले वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, और जो 7 साइंस हैं वो साइंस आएंगे। तो 2 4 8 प्लस 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 2 3 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 4 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और 7 3 21, और साथ में आयोटा 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 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 8 ये हमारे पास आ गया, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो माइनस की 28 में 6 माइनस किया तो हमारे पास मतलब -28 में से 6 प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस बन गया, और हमारे पास 22 हमारे पास सिंपली आयोटा के साथ आ गया। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 8 में 21 प्लस किया, 8 में 21 प्लस करोगे 29, और साथ में -22 आयोटा, और ये वही आंसर है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है, तो हमने हेंस प्रूव्ड कर दिया। हमारे पास अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 3। वो कह रहा है कि Z1 को Z2 पे डिवाइड करो, फिर उसका कॉन्जुगेट लो, तो वही आंसर आएगा कि जो Z1 का कॉन्जुगेट लेके और Z2 का कॉन्जुगेट लेके और बाद में इनको आपस में डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन में जरा Z1 और Z2 की वैल्यू जरा पीछे से लिख लेता हूँ। तो 2 + 7 आयोटा है Z1, और 4 - 3 आयोटा है 4 - 3 आयोटा है Z2। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 को Z2 पे पहले डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या इंप्लाई करती है, वो है कि Z1 ओवर Z2, और उसका क्या लेना है कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले Z1 ओवर Z2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Z1 ओवर Z2, Z1 क्या है 2 + 7 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा। अब क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में हमने पढ़ा था कि हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कॉन्जुगेट यूज करके रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैसे, कि नीचे वाले का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 2 + 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 + 3 आयोटा से, ओवर 4 - 3 आयोटा, और 4 + 3 आयोटा। तो मैंने कहा था आपको पहले भी कि अगर आपके पास नीचे अगर आप कॉन्जुगेट सही तरीके से लोगे तो नीचे आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, वो क्या होगा a + b और a - b, जो कि किसके इक्वल होगा, यानी a + b का फॉर्मूला बनेगा और a - b का, जो कि इक्वल होगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ओके, तो यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो 2, या वैसे इसको पीछे किया भी हुआ है लेकिन चलो दोबारा कर लेते हैं। 2 4 8 आ गया, प्लस और प्लस 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 2 3 6 आयोटा आ गया,
प्लस 7 4 ज़ा 28 आयोटा आ गया, प्लस 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 और 7 3 ज़ा 21 और आयोटा 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 का स्केयर आ गया और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ओके 8 प्लस, तो 28 में 6 प्लस कर लो, तो 28 में सिंपली अच्छा यहाँ पे 4 माइनस है, 4 माइनस अच्छा यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है क्योंकि वो कॉन्जुगेट लिए, ठीक है ओके ओके ठीक चलता है। तो 28 में 6 प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया 34 आयोटा आ गया और प्लस 21 और आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के ओवर 4 का स्केयर 16 और 3 का स्केयर सेपरेट और आयोटा का स्केयर सेपरेट। पता है ना जब होल के ऊपर स्केयर हो तो हर वैल्यू का स्केयर सेपरेट सेपरेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया और ये प्लस माइनस माइनस 21 ये आ गया और साथ में ये 34 आयोटा ये आ गया और 16 और 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर कितना आ गया -1 आ गया। तो हमारे पास 8 माइनस 21 कितना आ गया माइनस का 13 आ गया और प्लस 34 आयोटा और नीचे माइनस माइनस प्लस, तो 16 में 9 प्लस करो तो 16 प्लस 9 25 आ गया। ओके तो -13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब रियल वाला पार्ट जरा सेपरेट कर लो और इमेजिनरी वाला पार्ट जरा सेपरेट कर लो, ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया Z1 ओवर Z2। लेकिन आपने Z1 ओवर Z2 का क्या निकालना है कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये रियल वाला पार्ट तो एज इट इज रहा, बट ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है इसका साइन चेंज कर देंगे। ओके तो हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करवाई, अब राइट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड में क्या है कि Z1 का कॉन्जुगेट लो फिर Z2 का कॉन्जुगेट लो और फिर आपने उसको सॉल्व करना है डिवाइड करना है। तो सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो Z1 हमारे पास था 2 प्लस 7 आयोटा, तो उसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो आपके पास 2 माइनस 7 आयोटा बन जाएगा। इस तरह Z2 आपके पास क्या था 4 माइनस 3 आयोटा और जब उसका कॉन्जुगेट ले लिया तो आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा आ गया। ओके तो अब आपने क्या कहना है कि Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करवा देना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा, तो इसको कॉन्जुगेट ले लो। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट लोगे तो साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, तो कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट में साइन चेंज कर दिया और रैशनलाइजेशन में उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हमने सिंपली डिवाइड कर दिया। अब सिंपल ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लिया 4 माइनस 3 आयोटा से और नीचे क्या नीचे एज इट इज 4 प्लस 3 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। तो नीचे तो फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया जो कि क्या है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ऊपर अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जार 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 7 4 जार 28 और साथ में आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 3 जार 21 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्केयर। तो 8 माइनस 28 में 6 प्लस कर लो -28 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 28 में 6 प्लस कर लो तो माइनस का 34 आयोटा आ जाएगा क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है प्लस 21 आयोटा का स्केयर -1 आ गया। ओके और 4 का स्केयर 16 आ गया और -3 का स्केयर सेपरेट और आयोटा का स्केयर सेपरेट, और हमें पता है आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। प्लस माइनस माइनस तो 21 जरा इसके साथ कर लो और -34 जरा सेपरेट कर लो और नीचे 16 और 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर माइनस 21 प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 8 निकाला तो आपके पास माइनस का 13 क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 13 और -34 आयोटा आपके पास आ गया और नीचे माइनस माइनस प्लस और आपने क्या कर लिया 16 प्लस 9, तो 16 में 9 प्लस करोगे 25 और ऊपर तो कोई चीज़ें चेंज नहीं होनी क्योंकि एक के साथ आयोटा है एक के साथ आयोटा नहीं है तो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो सिंपली इनको सेपरेट कर लो -13 ओवर 25 और -34 आयोटा ओवर 25 और ये वही आंसर है जो आपके पास अभी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आंसर बन रहा था। तो Z1 प्लस Z2 को डिवाइड कर लो फिर उसका कॉन्जुगेट ले लो, वही आंसर है जो आप
Z1 का कॉन्जुगेट लेके और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेके फिर उसको डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों के आपके आंसर एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड।